और कैसे हैं आप? आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा समास पर। आपको परिचित कराया था समास से कि समास क्या होता है। आज मैं समास के भेदों की चर्चा करूंगा। तो समास का पहला भेद तत्पुरुष। यह तत्पुरुष जो है यह कारक से संबंध रखता है। कारक के 8 चिन्ह हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संबंध, अधिकरण इत्यादि इत्यादि। तो कर्ता और संबोधन पहला और जो अंतिम 8वां है कारक, उससे हम लोगों को मतलब नहीं है समास पढ़ने के लिए। मैं दूसरा से आरंभ करता हूं। कर्म। ये कर्म जो है, कर्म की जो विभक्ति है, चिन्ह है, ये है को। कर्ता ने कर्म को। तो अब देखिए एक सामासिक पद, सुख प्राप्त। सुख प्राप्त। अब किसको कहेंगे सुख प्राप्त? जिसको सुख प्राप्त है। तो इसका विग्रह होगा सुख को प्राप्त। सुख को प्राप्त। उसी तरह एक सामासिक शब्द लीजिए, सामासिक पद लीजिए, यश प्राप्त। कौन होता है यश प्राप्त? जो बहुत फेमस हो जाता है, वो बिकम्स सो फेमस एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड यश प्राप्त इन हिंदी। तो इसका विग्रह होगा, दिस विल बी एक्सप्लेन्ड लाइक यश को प्राप्त। यश को प्राप्त। यूसी को। ये को जहां आया, कर्म तत्पुरुष हो गया। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगला करण। कर्ता ने कर्म को करण, आपको मालूम है? हाँ, करण से। इसकी विभक्ति है, इसका चिन्ह है से। अब एक सामासिक पद लीजिए, अकाल पीड़ित या बाढ़ पीड़ित। ये अकाल पीड़ित कौन होगा? जो अकाल से पीड़ित है। तो इसका विग्रह होगा अकाल से पीड़ित। अकाल से पीड़ित। उसी तरह एक दूसरा सामासिक शब्द लीजिए, रेखांकित। अंडरलाइंड। वर्ड में भी अंडरलाइंड, सेंटेंस में भी अंडरलाइंड, जस्ट टू एम्फसाइज समथिंग इंपॉर्टेंट इज देयर। तो रेखांकित। तो इसका जो विग्रह होगा वो क्या होगा? रेखा, दैट इज लाइन। रेखा से अंकित, अंडरलाइंड। तो जैसे ही से आया, से क्या है? ये देखिए करण की विभक्ति है, करण का चिन्ह है, इसलिए ये हो जाएगा करण तत्पुरुष। अब इसके आगे देखिए, संप्रदान। संप्रदान, ये सब कारक के चिन्ह हैं। संप्रदान का क्या चिन्ह है? के लिए। विभक्ति में जहां के लिए आया वो हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास में। अब आराम कुर्सी, ये एक सामासिक पद है। आराम कुर्सी। आराम कुर्सी क्या होती है? आराम करने के लिए कुर्सी। जरा ये डिजाइन रहता है, दिस इज डिजाइन दैट इट गिव्स मोर कंफर्ट देन ऑर्डिनरी नॉर्मल चेयर। दिस इज कॉल्ड आराम कुर्सी। तो इसका विग्रह क्या होगा? आराम के लिए, द चेयर फॉर कंफर्ट। आराम के लिए कुर्सी, आराम कुर्सी। एक और शब्द लीजिए, रसोई घर, किचन। रसोई घर, द रूम मींट फॉर कुकिंग। तो इसका विग्रह क्या होगा? रसोई
के लिए, रसोई के लिए, घर, द रूम मीन्स फॉर कुकिंग. यू सी, के लिए इज हियर, के लिए इज हियर, एंड के लिए इज चिन्ह ऑफ संप्रदान, सिंबल ऑफ संप्रदान. तो जहां पर कारक के ये चिन्ह आते हैं, विभक्ति आते हैं, ये क्या है कि ये तत्पुरुष हो जाएगा. जहां पर आपने ये देखा, ये हो जाएगा तत्पुरुष. अब हम आगे बढ़ेंगे. अब अगला हम लेंगे आपादान. ये सब कारक के चिन्ह हैं. आपादान आपको मालूम होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से. एक बार फिर से आ गया. एक बार से करण में होता है और आपादान में भी, लेकिन करण में जोड़ता है. और जैसे करण है, मैं आपको समझा दूंगा अभी, करण में जोड़ता है और आपादान में सेपरेट करता है, अलग करता है. तो आपादान के लिए मैं विभक्त सामासिक शब्द लेता हूं. आपादान के लिए सामासिक शब्द लेता हूं, ऋण मुक्त, फ्री फ्रॉम लोन. तो इसका विग्रह आप क्या करेंगे? ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त. ये से है, देखिए यहां भी से है, लेकिन आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि करण में भी से है, ये से है, तो ये करण तत्पुरुष होगा या आपादान तत्पुरुष होगा? करण तत्पुरुष में जोड़ता है. अकाल से पीड़ित, जो पीड़ित है अकाल से जुड़ा हुआ है, रेखा से अंकित, रेखा से जुड़ा हुआ है, ये अलग करता है. ये ऋण से अलग हो गया, मुक्त हो गया. देखिए एक और मैं सामासिक पद दे रहा हूं, इससे और स्पष्ट हो जाएगा. जन्मान एक सामासिक पद है, जन्मान. देखिए कैसे से इसको सेपरेट करता है. से विल सेपरेट व्हाट? जन्म से अंधा, जन्म से ही वो अंधा हो गया, अलग हो गया, एक अलग दुनिया उसकी हो गई जन्म से ही. जन्मान, जन्म से अंधा. So say is here and say is here also, but we will have to be careful about say of karan and apadan. karan का से जोड़ता है और आपादान का से अलग कर देता है. तो अब आगे बढ़ेंगे हम. कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से, और अगला जो आएगा वो होगा संबंध. आप ये सब जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं कारक अध्याय में. अगला अब आ रहा है संबंध, रिलेशन, संबंध. और संबंध का जो कारकीय चिन्ह है वो का, की, के. ये तीन प्रकार के कारकीय चिन्ह होते हैं. अब देखिए मैं व्याख्या कर रहा हूं इसकी. एक शब्द लीजिए, भारतवासी. भारतवासी, इसका विग्रह होगा भारत का वासी. देखिए इसमें का आ गया तो संबंध तत्पुरुष हो गया. दूसरा मैं ले रहा हूं अमृत धारा, फाउंटेन ऑफ नेक्टर, अमृत धारा. तो इसका विग्रह हो जाएगा, बहुत आसान है, आप भी कर सकते हैं. अमृत की धारा. तो इसमें की आ गया. देखिए ये का है, ये की आ गया, की आ गया. और फिर एक और सामासिक पद लीजिए, आज्ञानुसार, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर. इसका विग्रह होगा आज्ञा के अनुसार, आज्ञा के अनुसार. ये देखिए के आ गया तो संबंध हो गया. बिल्कुल आसान है. जहां आप कारक का चिन्ह देखते हैं उसको समझ जाइए कि वो
तत्पुरुष है और कौन सा तत्पुरुष है, ये चिन्ह के आधार पर आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि जो कारक के जो चिन्ह होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, ये आपको याद होने चाहिए। और अंत में अधिकरण, though the last is sambodhan, but we have relation, it is meaningful for us, it is material for us. अधिकरण के चिन्ह होते हैं में और पर। अब देखिए कि विग्रह में जहां में या पर आया वो हो जाएगा अधिकरण। जैसे एक सामासिक पद है आनंद मग्न, लॉस्ट इन प्लेजर, तो इसका विग्रह क्या होगा, आनंद में मग्न, आनंद में मग्न। यहां में आ गया, मे इज हियर, दैट इज दिस इज अधिकरण तत्पुरुष, बिकॉज मे इज हियर। एंड नेक्स्ट सेंटेंस यू से टेक घुड़सवार, हॉर्स राइडर, तो हिंदी में इसका विग्रह क्या होगा, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। मे इज हियर, पर इज हियर। इफ यू फाइंड दीज सिंबल्स, अगर आप कारक के चिन्ह को पाते हैं विग्रह में, तो सीधे वो तत्पुरुष हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी तरह से समझिए और फिर व्याकरण मजबूत कीजिए। और मेरा अगला वीडियो देखिए, मैं उसमें समास के अगले भेद के बारे में बताऊंगा। और आप अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए और हिंदी व्याकरण से रुचि रखिए। देवेश कुमार घोष का नमस्कार।